Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So, as you know, we were doing modals and we had completed with will and shall. So, today we'll continue with the use of modal would. So, first point is would is used to express future in past. फ्यूचर को पास्ट में शो करने के लिए मीन्स जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है, राइट। नरेशन में करते हैं ना इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट में क्या आता है, किसी की बोली हुई वर्डिंग को एज इट इज़ बताना, एंड इनडायरेक्ट में क्या आता है, उसको चेंज करना, राइट। फॉर एग्जाम्पल द एग्जाम्पल हेयर इज़ ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हिम, क्या मैं उसकी हेल्प करूँगा। सेकेंड इज़ टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर आपने किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, वुड यू प्लीज़ शट द डोर। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस कस्टमरी और हैबिचुअल एक्शन, जिस चीज़ के आप यूज्ड टू थे, जो आपकी हैबिट थी, उसको शो करने के लिए भी वी यूज़ वुड। हैबिचुअल एक्शन कैसे, जैसे उन चीज़ों को शो करने के लिए जो किसी टाइम पे पास्ट में रिपीटेडली होती थी लेकिन अब नहीं होती हैं। जैसे फादर वुड ऑलवेज ब्रिंग अस फ्रूट व्हेन ही केम बैक होम, कि जब वो घर आते थे तो फ्रूट लेके आते थे, लेकिन अब वो कस्टम नहीं है। टू एक्सप्रेस अ विश कंसर्निंग द फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर की कोई विश को, आई विश ही वुड रीच हियर सून। अब जैसे इलेक्शन थे तो हम बोल सकते हैं आई विश ही वुड विन द इलेक्शन। तो उससे पहले हम बोल सकते थे, इस तरह से हम किसी को विश दे सकते थे। टू एक्सप्रेस अ होपलेस विश, इफ ओनली it would stop hailing, if only she would get a windfall. Next, to express desire, to express preference, to express intention, determination and unreal conditions. तो बेटे होता ये है कि ये जो होते हैं ये बहुत कम केसेस में ही हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, बट यू मस्ट नो दैट वेयर वी यूज़ दीज modals. सो बेटे, यूज़ ऑफ शुड। शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस द पास्ट ऑफ शेल। तो शेल क्या होता है, शुड क्या होता है, सॉरी, शेल का पास्ट है। द प्रिंसिपल टोल्ड द पियोन दैट ही शुड रीच द ऑफिस ऑन संडे, उसको संडे भी आना है। मतलब एक तो ये पास्ट हो गया शेल का, और दूसरा ये क्या हो गया, ये प्रिंसिपल की तरफ से एक ऑर्डर हो गया। आई टोल्ड हिम दैट आई शुड मिस द बस। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, जो हमारी ड्यूटी होती है, हम बोलते हैं वी शुड डू दिस वर्क, कि हमें ये काम करना ही चाहिए। वी शुड हेल्प द नीडी, हमें ज़रूरतमंदों की हेल्प करनी चाहिए। शी शुड नॉट हैव टोल्ड अ लाई, उसको एक झूठ नहीं बोलना चाहिए था, राइट। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस फ्यूचर, फ्यूचर के लिए तो शुड यूज़ होता है। टू एक्सप्रेस लॉजिकल नेसेसिटी और प्रोबेबिलिटी, ब्रेकफास्ट शुड बी रेडी बाय 8। लॉजिकल मतलब लॉजिकली ये नेसेसिटी भी है ब्रेकफास्ट, और इसकी जो है प्रोबेबिलिटी भी पॉजिटिव होनी चाहिए कि 8 बजे तक रेडी हो। शी शुड बी विद हर फादर मदर एट दिस टाइम, कि अगर सपोज पेरेंट्स बहुत बीमार हैं और बच्चा नहीं गया है, देन वी कैन से शी शुड बी विद मदर एट दिस टाइम। और टू एक्सप्रेस अ रिक्वेस्ट और परमिशन, टू डिनोट सरप्राइज और अनएक्सपेक्टेडनेस। सरप्राइज और अनएक्सपेक्टेडनेस कैसे, दैट वी शुड मीट हियर, इट इज सेड दैट ही शुड फेल दिस ईयर टू, हाउ शुड आई नो। नेक्स्ट, टू गिव एडवाइस और मेकिंग अ रिकमेंडेशन, किसी को एडवाइस देने के लिए वी यूज शुड। यू विल कैच कोल्ड, आई थिंक यू शुड हैव अ मफलर, कि सर्दियों में हम यू शुड वियर वूलन क्लॉथ्स, he should be given this responsibility. Next, should plus have plus third form is used to express an obligation or duty that was not done in the past. कोई ऐसी ड्यूटी जो पास्ट में पूरी नहीं हुई है लेकिन वो करनी ज़रूरी थी, इन दैट केस वी कैन यूज़ दिस इन दिस वे, यू शुड हैव आस्क्ड मी बिफोर यू टुक माई बाइक, कि आपने किसी का सामान लिया और उससे पूछा भी नहीं, तो ठीक है। ये तो एक एग्जाम्पल है, मीन्स इस तरीके से हम शुड को पास्ट में यूज़ कर सकते हैं। यू शुड हैव हेल्प मी इन नीड। देन विद लेस्ट, शुड एक्सप्रेसेस फियर, अगर लेस्ट के साथ शुड आता है तो वो फियर बताता है। वॉक फास्ट,
lest you should miss the train. Work hard lest you should fail. Now use of can. So can is used to express ability or capacity, temporary or permanent. एबिलिटी चाहे परमानेंट है चाहे टेम्प्रेरी है, उसके लिए वी यूज़ कैन. आई कैन सॉल्व दिस सम, आई कैन स्विम अक्रॉस दिस चैनल. नेक्स्ट टू ग्रांट और सीक परमिशन, हम किसी से परमिशन लेने के लिए कैन यूज़ करते हैं, लेकिन ये है कि कैन इनफॉर्मल होता है और फॉर्मल में होता है. यू कैन गो नाउ, कैन आई गो होम. टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, एनीथिंग कैन हैपन टू हर ऑन द वे, एनीवन कैन कमिट मिस्टेक्स. टू एक्सप्रेस एन इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए कैन आता है. कैन यू मूव योर चेयर अ बिट प्लीज. इफ यू सी हिम, कैन यू टेल हिम टू कम. Then to express polite offers of help, can I help you with those bags, can I be of any help. Then can't help means can't avoid. Can't help, अगर आप can't help से लिखते हो, मतलब can't help के दो मीनिंग होते हैं. एक तो होता है I can't help you, राइट, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता. एक कांट हेल्प इस तरीके से आता है, आई कांट हेल्प वीपिंग, कि मैं रोए बिना ना रह सका. तो ये दो तरीके से होता है कांट हेल्प. तो कांट हेल्प का मीनिंग यहाँ पे एक ये है कि आई कांट अवॉइड, राइट. इट इज़ यूज्ड इन एन इडियोमैटिक सेंस. देन द यूज ऑफ कुड. कुड इज द पास्ट ऑफ कैन, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में आता है. टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, पास्ट की एबिलिटी शो करने के लिए आता है. टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड यू लेंड मी योर पेन, कुड यू कम टू मीट मी ऑन संडे. टू एक्सप्रेस परमिशन इन पास्ट, ही कुड कम टू माई हाउस एट एनी टाइम, मतलब उसको ऑलवेज ही, आई हैव परमिटेड यू दैट, I have permitted the person that he is free to come to me any time. Then could plus have plus third form expresses an ability that was not utilized in the past. He could have done it, कि उसने ये कर लिया होना था. He could have achieved it, उसको ये अचीवमेंट मिल जानी थी लेकिन नहीं मिली, राइट. तो आपने बेटे इन 6 के 6 मॉडल्स को जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, विल, शेल, वुड, शुड, कैन, कुड, इनको रिवाइज करना है, राइट. ओके, बाय, हैव अ नाइस डे अहेड.